हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 4 के हिंदी पाठ्य पुस्तक सुहानी के अंतर्गत पहला पाठ पढ़ेंगे। यह एक कविता है एवं इस कविता का शीर्षक है चमक रहा है तेज तुम्हारा। इस कविता के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। तो बच्चों, आप जानते हैं चांद, तारे, सूरज, धरती तथा आकाश किसके अंग हैं? ये सब प्रकृति के अंग हैं। दूसरा सवाल, अगर दिन में सूरज ना निकले तो क्या होगा? बताइए। जी बिल्कुल सही। अगर दिन में सूरज ना निकले तो चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा और पृथ्वी का तापमान बहुत ही कम हो जाएगा, जिससे यहाँ पर रहने लायक जीवन नहीं बचेगा। तीसरा सवाल, रात को आकाश में क्या चमकता है? तो रात को आकाश में तारे चमकते हैं। चलिए अब इस पाठ को शुरू करते हैं। तो इस पाठ के कवि सोहनलाल द्विवेदी ने संसार के स्वामी से अपने जीवन पथ को चमका देने की प्रार्थना किया है। संसार के स्वामी कौन है? संसार के स्वामी ईश्वर हैं। तो बच्चों चलो हम अब पाठ शुरू करते हैं। चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्यमंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी बन करके चांदनी धवल। चमक रहे हैं लाखों तारे बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी चमक रहे हैं सब जल थल। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। तो कवि शुरुआत की 4 पंक्तियों में कहते हैं कि चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्यमंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी बन करके चांदनी धवल। कवि ईश्वर को संबोधित करते हुए यह कहते हैं कि हे ईश्वर, आपका तेज जो है, आपकी आभा जो है, वह चारों तरफ सूर्यमंडल यानी कि सूरज का घेरा सनग्लो के रूप में फैल रही है, और आपकी कीर्ति फैल रही है कीर्ति तुम्हारी बन करके चांदनी धवल, और आपकी कीर्ति जो है, यश जो है, वह चांद की चांदनी के रूप में फैल रही है। आगे पढ़ते हैं। चमक रहे हैं लाखों तारे बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी चमक रहे हैं सब जल थल। तो बच्चों, हम आकाश में देखते हैं रात के समय कि लाखों तारे, अनगिनत तारे चमकते रहते हैं। तो कवि कहते हैं कि चमक रहे हैं लाखों तारे बन तेरा श्रृंगार अमल। श्रृंगार का अर्थ होता है सजावट और अमल का अर्थ होता है स्वच्छ, साफ। तो हम रात को खुले आकाश में स्वच्छ साफ ईश्वर की सजावट को देखते हैं, और यह सजावट किस प्रकार है? यह चांद की चांदनी व तारों की रोशनी से दिखती है, जो बहुत ही अत्यंत मनोरम होती है। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। तो कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे जग के प्रकाश के स्वामी, जग यानी कि संसार, अगर जब आप पूरे संसार को दमका देना यानी कि अपनी रोशनी से भर दोगे, तो उसके पश्चात मेरे भी जीवन के पथ पर, मेरे भी जीवन के रास्ते पर आप अपनी कुछ किरणें चमका देना, ताकि मेरा भी जीवन पूरी तरह से चमक जाए और मैं सफल हो जाऊं। तो बच्चे, यह था हमारा पहला पाठ, चमक रहा है तेज तुम्हारा। और अब आप सभी बच्चे इस पाठ को दोबारा पढ़ेंगे। इस पाठ में दिए गए सारे शब्दार्थों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, इसे याद करेंगे, एवं पाठ में दिए गए प्रश्न उत्तरों को भी आप अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे।